और आज भी मुझे एक बंदे की वजह से मैं चुप हूँ, वरना मैं आज पूरी रेल बनानी थी आप लोगों की। मैं पूरे प्लान से आया था कि मैं आज आपकी रेल बनाऊंगा। 3 दिन तू सिर्फ 10 मिनट पैसे सुटे तू फारग सा निकल गया सा, समझ लगी? कम ज़रफ इंसान की निशानी है। मैं दस भला जिन्हें मैं 20 लाख की पिस्तौल दी शेर का डकी मुझे मैसेज आया, ये जो तूने मुझे बात लगाई है कि मैं उन्होंने नहीं बहता जेडे सारे ने बहते ने, ये तो कोई और ही डायरेक्शन पकड़ गई है। ये जो तूने पसंद वाले ब्लॉग में बात लगाई है कि मैं किसी नाल नहीं बहता समथिंग समथिंग, तो ये तो कोई और ही डायरेक्शन पकड़ गई है। ठीक है, बंदे की वजह से मैं चुप हूँ, वरना मैं आज पूरी रेल बनानी थी आप लोगों की। मैं पूरे प्लान से आया था कि मैं आज आपकी रेल बनाऊंगा, जेन्युइन बात है। और आज मैंने ऐसे ऐसे जवाब देने थे आपको, 7 नस्लों तक वो आवाज जारी थी जो आज मैंने आपको जवाब देने थे, ठीक है। लेकिन फिर यारी दोस्ती का मुंह मारता है। मैं एक यार दोस्त की वजह से उसने मेरे आगे तरला किया कि आपने कुछ नहीं कहना, आज का दिन ब्रेक मारो, आपने कुछ नहीं कहना, ठीक है। मैं बिलाल साहब आपकी वजह से फिर चुप हूँ, बिलाल मार्त की वजह से। उसने भी मुझे कहा, चौधरी सगीर ने भी मुझे कहा कि आपने कुछ नहीं कहना, आज का दिन टल जाओ। मैं इन 2 बंदों की वजह से मैं आज आपको कुछ नहीं कह रहा। ये नहीं कि मैं बातें सुनानी थी, मैंने तो मेरा रगड़ा देना था भाई, नाम लेके देना था आज रगड़ा, ठीक है, समझ आ गई है। क्योंकि मैं अपने वादे के ऊपर कायम था, आप लोगों ने अपना वादा जो है ना तोड़ा है। मेरे दोस्त मिस्टर पतलू साहब, जिनका नाम रियल है अंसर जट साहब, मेरे दोस्त थे, मेरे भाई थे, मेरे घर आए, मेरे फंक्शंस पे आए, अपनी फैमिली में मिलवाया, अपने कारोबार वाली जगह पे उनको बिठाया, उनके साथ उनके 20-20 गार्ड्स आते हैं, लाइफ स्टाइल बहुत है ना, उनको बिठाया, उनको एंटरटेन किया, सारा कुछ एक साइड पे, नो वरीज एट ऑल। आप लोगों ने अपने वालिदैन की इज्जत भी नहीं रखी और उनकी बात भी नहीं मानी, ठीक है। और मैं इधर मैसेज चला दूं ना कि जो मुझे अम्मा जी ने कहा कि बेटा आपने कुछ नहीं कहना, मैं फिर उस मैसेज की पासदारी कर रहा हूं, ठीक है, मेरे पास मौजूद है, मैं फिर उस मैसेज की पासदारी कर रहा हूं, समझ गए हैं। तो लिहाजा आप लोगों को शर्म नहीं आती, आप लोगों को हया नहीं है। ये बात हुई क्यों, ये बात की किसको गई, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट बात आपके सामने रख दूंगा, फैसला आपका। मैं अपना स्टेटमेंट देके बरी दूंगा, उसके बाद ब्रॉडें खोलो, उसके बाद गालियां निकालो, उसके बाद माएँ बहनें निचाओ जो रह गई हैं, जो काम रह गया करो, कर चुके हो पहले हर चीज आप, ठीक है। स्टोरी का प्रॉपर एक विजन समझ लेना। बसंत का दूसरा दिन हो, हम 12 रेस्टोरेंट, मोहित भाई के रेस्टोरेंट पे छत पे बैठे गुलबर्ग में बसंत मना रहे थे। अब मैं एक यूट्यूबर हूँ, डकी एक यूट्यूबर है, ठीक है। हमारा व्हाट्सएप के ऊपर जिस तरह का मर्जी रिलेशन हो, इन रियल लाइफ हमारा जिस तरह का मर्जी रिलेशन हो, हमारा सोशल मीडिया के ऊपर यूट्यूब पे एक टसल चलती रहती है, हमारी एक टसल चलती रहती है, जो कि ज़रूरी भी है। वो समझ लो, उसको आप सोशल मीडिया की हीट समझ लो या हाइप समझ लो, कुछ भी समझ लो, वो ज़रूरी है, हमारी वो चलती रहती है। कभी वो मुझे रोस्ट करता है, कभी मैं उसको रोस्ट करता हूँ, हमारी आपस में वो चलती रहती है। लाला हम्बल वेलकम, ठीक है, मेरी और डक्की की चलती रहती है। दूसरा दिन था बसंत का, मैं अपना व्लॉग कर रहा था और वो भी अपना व्लॉग श्लॉग करता है। अपने व्लॉग में एक आधी बात वो मुझे मार देता है, मैं अपने व्लॉग में एक आधी बात उसको मार देता हूँ। उसके एडिटर्स मुझे रोस्ट करते रहते हैं, मेरे एडिटर उसको रोस्ट करते रहते हैं, एक इंसान के बच्चों की तरह, समझ लो, एक हेल्दी रोस्टिंग, जो कि सोशल मीडिया के लिए ठीक है। ना मैं उसकी माँ बहन टारगेट करता हूँ, ना वो मेरी करता है, ना हम पर्सनल होते हैं, बट रोस्टिंग लेवल तक। मैंने वहाँ पर बैठ के गाना गाया, नी मैं ओना ना नहीं बहता जेड़े सारे आना बहते ने, ठीक है। अब डक्की जो है वो जिसके साथ मर्जी जोड़ लो, इसके साथ भी बैठा, मारत के साथ भी बैठा, मारत मेरा भाई है, स्ट्रेट में पहले क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है। अभी मारत का भी जिक्र बीच में है, मैं आपको वो भी क्लियर कर दूंगा।
मैं कहा मैं उन्होंने नहीं बंदा जेडे सारे ने बंदे ने ऑब्वियस बात है वो डे 1 आया था, मैं डे 2 आया था 12 रेस्टोरेंट पे। डे 1 वो गया था, उसने अपनी फैमिली के साथ मीटअप किया, जो भी उसकी यूट्यूब फैमिली थी। डे 2 मैं गया, मैंने अपना मीटअप किया। हमारी एक हेल्दी जो रोस्टिंग है वो चलती रहती है। उससे पहले वो गया एच एन फूड, उसने मुझे रोस्ट किया, फिर मैं गया एच एन फूड, मैंने उसको रोस्ट किया। तो ये दिस इज़ नॉर्मल फॉर अस, कोई वो बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अब ये मैं आपको पहली इस बात का मैं आपको देता हूँ सबूत, सब्र करो। ये क्या लिखा हुआ ऊपर, ये पढ़ो, डक्स, ठीक है, डकी, डकी 2, पढ़ लो ऊपर की लिखा डकी 2, ठीक है। ये इसका 3-4 दिन के बाद मुझे मैसेज आया, जब ये सारी बात जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर हाइप पकड़ गई ना, जब जिसको मैंने बात भी नहीं की, जो ना 3 में ना 13 में, जब वो अपने ऊपर बात को ले गया, ऑब्वियस बात है पाकिस्तान आया, उसको हाइप चाहिए थी। अब वो टिकटॉक पे बैठा 15-20 हज़ार बंदा देख रहा है उस वाली हाइप में, और फिर ओवरऑल सोशल मीडिया हैक करना इज़ अ डिफरेंट थिंग। हाइप चाहिए थी, उसने वो यह कि जो बात है ना वो अपने ऊपर ले ली और उसके ऊपर अपना एक चंगा तगड़ा स्टेटमेंट दे दिया, ठीक है। अब ये डकी का मैसेज सुनो। तो ये जो तूने पसंद वाले ब्लॉग में बात लगाई है कि मैं किसी नाल नहीं बहता समथिंग, तो ये तो कोई और ही डायरेक्शन पकड़ गई है, ठीक है। डकी का मुझे मैसेज आया, ये जो तूने मुझे बात लगाई है कि मैं उन्होंने नहीं बहता जेडे सारे ने बहते ने, ये तो कोई और ही डायरेक्शन पकड़ गई है। जो उसको पता था कि मैं उसको रोस्ट कर रहा हूँ, मुझे पता होता कि वो मुझे रोस्ट कर रहा है। दोबारा सुन लो। तो ये जो तूने पसंद वाले ब्लॉग में बात लगाई है, तू पागल है ना, फिर तेरा दिमाग भी नहीं काम करता। मैं तेन क्या भी है, तू ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ना करे तेन बीबी कौन कहे। तो ये जो तूने पसंद वाले ब्लॉग में बात लगाई है कि मैं किसी नाल नहीं बहता समथिंग, तो ये तो कोई और ही डायरेक्शन पकड़ गई है, ठीक है। मैंने उसको आगे से मैसेज किया, मैं कहा ये लैक ऑफ एजुकेशन है और कोई बात नहीं है। और वैसे भी मुझे आइडिया था कि उसको अब जो है ना वो लाइमलाइट थोड़ा फेम चाहिए, क्योंकि व्लॉग्स लोग में उसको मैं ले नहीं रहा, जो रिस्पेक्ट उसको मैं देता था वो मैं उसको दे नहीं रहा, ना वो डिजर्व करता। जो मैंने पहले दे दी थी वो भी डिजर्व नहीं था करता। बस मेरी गंदी आदत है कि मुझे आप हंस के बुला लेते हो तो मैं कहता हूँ यार ये मेरे साथ सही है, मेरे साथ फेयर है, ठीक है। तो मैंने जितनी रिस्पेक्ट दी, इस रिस्पेक्ट के काबिल भी वो बंदा नहीं था। भाईजान जो है बात अपने ऊपर ले गए, इन्होंने ब्रॉड अपनी ओपन की, ना इन्होंने मुझे फ़ोन किया, ना मुझे इन्होंने कुछ पूछा ना बताया। जबकि उससे 4-5 दिन पहले मैंने इनको एच एन फूड्स, जब मैंने बच्चों की दावत की थी ना एच एन फूड्स में, एच एन फूड्स में मैंने इनको एक खातून का वॉइस मैसेज फॉरवर्ड किया था कि भाईजान ये खातून आपसे बात करना चाह रही हैं, तो आपका नंबर मांग रही हैं, आपकी पुरानी जानने वाली हैं, मैं वो प्रॉपर बात यहाँ पर नहीं करता, छोड़ दो। इन्होंने उसका रिप्लाई किया एक स्माइली, डेट्स इट। मैंने वो उस खातून वो बड़ी तरलों में पड़ गई थी, मैंने उसका वॉइस मैसेज फॉरवर्ड कर दिया, उसके अलावा कोई बात नहीं हुई। मतलब हम राब्ते में थे, ऐसा नहीं था बिल्कुल कट ऑफ थे। भाईजान मुझे फ़ोन कर सकते थे, भाईजान पूछ सकते। ਉਹ ਮਾਮੇ ਚਾਚੇ ਤਾਏ ਖਿਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫੈਮਲੀਆਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖਿਲਾ ਰਹੀਆਂ ਸਾਂ, ਗੈਰਤਮੰਦ ਲੋਕ ਆ ਅਸੀਂ, ਬੁੱਢੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਕਦੀ ਘਰ ਕੈਮਰਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਮੇਰੀ ਜਾਨ, ਸਮਝ ਗਏ ਹੋ। ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ 23,000 ਬੰਦਾ ਪੈਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੇਂਦਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆ ਵੇਂਦਾ। ਸਕਾਈ ਬਾਈ ਵੈਲਕਮ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਬੀਬੀ ਲੰਗਣੀ ਹੋਣੇ, ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਬੜਾ ਮੇਰੇ 23,000 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 4,000 ਹੈ ਜੇ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਬੜਾ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਨਾ ਖਾਨਦਾਨੀ ਅਮੀਰ ਨੇ, ਸੌਖੇ ਨੇ, ਰੁਪਈਏ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਰ ਨਹੀਂ, ਆਈ ਐਮ ਵਿਦ ਯੂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ, ਬਸ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 18 ਸਾਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ, ਇਹ नहीं, समझ आ गई है। पैसे सुटते रहने, चाहे 10 वाला, चाहे 50 वाला, चाहे 100 वाला, चाहे 500 वाला, 3 दिन तू सिर्फ 10 मिनट पैसे सुटे तू फारग सा निकल गया सा, समझ लगी। ਕੰਮ ਸਿਰਫ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਭਲਾ, ਉਹ ਜਿਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ 20 ਲੱਖ ਦੀ ਪਿਸਤੌਲ ਦਿੱਤੀ, ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਫੈਮਿਲੀ ਮੇਰੀ ਜਾਪਾਨ ਤੋਂ ਆਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 5 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ 25-30 ਲੱਖ रुपया सुटिया। उन्होंने कभी ब्रॉड ऑन करके क्या हुए कि हमने आपकी शादी पे 5,000 वाली कापी मारी थी, तू कहना जी मेरी 5,000 वाली कापी तो तेरी चाचियां ते ताइयां नचदियां, साड़ियां चाचियां ताइयां नहीं नचदियां, साड़ियां चाचियां ताइयां ने 5,000 वाली कापियां बड़ियां पुरानियां वेखियां ने, तू शोरिया हुण वेखियां ने, तमें लगी हो। तो तू उस गल नूं बार-बार जिताना जरूरी समझना। ਇਹ ਖਾਲੀ ਬਰਤਨ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਖੜਕਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਵਿਆਹ 'ਚ 5,000 ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਬਥੇਰੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ ਸਨ, ਤੇਰੇ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੱਜੇ। ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਮਲਕ ਜ਼ਮਾਨ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਤਲਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਵਲੌਗ 'ਚ ਨੇ ਸਟ੍ਰੇਟ ਵੇ ਕਹਿਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਬੱਟ ਖੜਾ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਖੜਾ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਲਕ ਜ਼ਮਾਨ ਨੇ ਡਾਲਰ ਮਾਰੇ ਸਨ, ਹੱਜ ਉਮਰੇ ਦੇ ਪੈਕੇਜ ਮਿਲੇ ਸਨ,
सोने के फोन मिले सन, किसी ने नहीं गिनाया। तू कल नहीं 5 साल ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਸੀ ਹੈ, ਦੱਸੇ ਨਾ। ਉਸ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਟਿਕਟੌਕ ਤੇ ਹੋਸਟਿੰਗ ਕਰਦਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਨਾ ਬੱਟ ਦਾ ਦੋਸਤ ਹੈ। ਪਤਲੂ ਬਾਈ ਫੇਰ ਹੋਏ ਸੋ, ਵਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਨਾ ਨੂਰ ਫਿਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਿਰਫ ਤਲਬਾਤ ਵਾਲੇ ਦੁਬਈ ਵਾਲੇ ਮੁੰਡੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਬਸ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹਿ ਕੇ ਡਬਲ ਟੈਪ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਸ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਤਾਰਫ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਆਪ ਸਾਂ। अच्छा जी, सब तो बड़ी मेरी गलती है ऐसी। अब एंड ऑफ द कन्वर्सेशन आखिरी बात ये है, आपने कहा जी मैं गाना निकाल के आपको गाने में जवाब दूंगा। बिस्मिल्लाह कर, एक बार गाना काटते सही, गाना काटते सही है। घनी टाइगर की तैयारी बैठा है, जिसे घर पुलिस पवाई सी, जिन्होंने तू क्या सी जी मैं तो उत्थों हथ पवावांगा उत्थों हथ पवावांगा, बैठा है। अज तक तो चुभदा, पिंड पिंड बड़ा करते हैं, पिंड च कदी ना वड़ते हैं, मोरी चीर पाड़ दी थी ताइयो होंदी पई है भीड़। वो बैठा है, कढ़ गाना, गाने का जीम कढ़, समझ लगी। आते हैं चौधरी सगीर साहब पे, मेरे बड़े भाई हैं, थे, रहेंगे। ये रिजक मेरे सामने पड़ा, इस रिजक की कसम खा के कहता हूं, मुझे नहीं पता था कि चौधरी सगीर साहब जो है वो आपके पास आ गए। अगर पता होता मैं कभी जिंदगी में ना आने देता। और इतनी वो मेरी बात सुन लेते हैं कि वो मेरी बात जो है वो टालते नहीं, वो अपने तौर पे गए। आपने सुना मेरे दोस्त वैसे ही करनी थी, क्योंकि 2 दिन पहले आप नदीम को कॉल पे कह रहे थे कि मेरी जान छुड़ाया, तो यार किस तरह जान छड़ेगा मेरी, तो पर्सनल हो गया। मैं तो टिकटॉक की लड़ाई लड़ने वाला आदमी हाँ, पर्सनल मैं नहीं लड़ सकता। एनू क्या, मैं तो टिकटॉक तो लड़े, पर्सनल ना लड़े यार, तो पर्सनल हो रहा, समझ। चौधरी सगीर ने अपना बड़ापन रखा कि यार ये लड़ाई खत्म करें, और वापस आ गए। आपने जान के उनको मैनिपुलेट करके स्क्रीन के सामने बिठा के और लोगों को बताया कि लो जी चौधरी सगीर आ गया, ऐसे मोटे से मैं पिस्तौल रखती है। मेरे को कल नहीं रिकॉर्डिंग है या तू नदीम नू कल क्या है कि चौधरी आया आपसी, उन्होंने ब्रॉड से मैं आप लैके आया था कि चलो जरा बहाना लभ जाएगा सुलह करन दा, क्योंकि तू खाली बह के जो सुलह करता तो तेरी थू हो जानी सी कि जट डर गया। जट परसों तक कह रहे थे मैं इंज कर देंगा, मैं इंज कर देंगा, अज जट की भूं बोल गई। चौधरी मेरा यार जो थोड़ा शरीफ आदमी है, कहता जी मेरिया टिंडा करो। क्यों करो चौधरी साहब टिंड, तारी टिंड क्यों करो, एडी फजूल है। रईस तारड़ का क्या है मुझे पता नहीं है, मैं जानता हूं उसको लेकिन मुझे पता नहीं उसका मसला क्या है, ठीक है। अली सिग्मा, तुझे कितना प्रोटोकॉल नहीं दिया उस बंदे ने, खानदानी रज्जा हुआ बंदा है वो, बाप दादे के टाइम से। कितना प्रोटोकॉल नहीं दिया तेरे साथ, 20 बंदे आए, सबको खाने खिलाए, होटल करवा के दिया, कहा सुलह मारला में बहुत होता है, सारी रात तेरे साथ जाके तूने उसके बेटे की नंबर प्लेट का इतना गंदा नंबर रखवा दिया, अली सिग्मा की नंगी तस्वीरें बना दी और उसको ओपन थ्रेड किया आके कि तुम जरा ना बाज रहो नहीं तो इंज हो जाएगा, तो इंज हो जाएगा। वो तो बेचारा चुप कर गया, कहता यार ये क्या हो रहा है, ये तो मुझे तो इन चीजों का पता नहीं, ये क्या कर रहे हैं। उन दोनों ब्लॉक करता, कहता ये बेनस्ला आदमी है, मुझे ये नहीं चाहिए, ठीक है। चौधरी साहब ने फिर तेरा पास मारा।